हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम टू द चैनल स्टबोन एस्पिरेंट। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं वो है भारत और विश्व में प्रथम। इस टॉपिक से जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या अदर रेलवे स्टेट पीसीएस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो भी अपन एसएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस ईयर पे कमांड। और मैं एक ही कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कवर करा दिए जाएं और आपकी उस पर मतलब अच्छे से आपको याद करा के आपके माइंड में सेट कर दिए जाएं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज इस वीडियो में आपको याद कराऊंगा भारत और विश्व में प्रथम, ठीक है। एसएससी में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ये वीडियो दो पार्ट, इस टॉपिक पे वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। अगर ये वीडियो आप देख लोगे दोनों तो आपका विश्व और या भारत में प्रथम से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर कोई प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया तो। और आपको पता है एसएससी पूरी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए करते हैं गाइज वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे भाई, ठीक है। पहला है अपने पास आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे डेमेट्रियस विकेलस। कौन थे? डेमेट्रियस विकेलस, ठीक है। अब अपन को ऐसे छोड़ना नहीं है, अपन को याद करना है कि इसको याद कैसे करें। तो देखो ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष हैं तो ओलंपिक में पिक आ रहा है। पिक से अपने को क्या समझ में आता है? पिकनिक। और पिकनिक पे जाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? पिकनिक पे जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए। तो व्हीकल तो डेमेट्रियस व्हीकल चाहिए पिकनिक पे जाने के लिए। तो डेमेट्रियस व्हीकल कौन है? आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला अपने पास क्वेश्चन है प्रथम विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन यूके में किया गया था। कब किया गया था, ठीक है। तो भारोत्तोलन का मतलब कि भार को तोलना, ठीक है। वेट लिफ्टिंग। तो वेट जब अपन देखो इसको याद कैसे करना है कि ये कब हुआ था? ये मार्च 1891 में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा आपको मतलब एक ट्रिक देता हूं मैं आपको कि भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। तो वेट उठाते हो तुम तराजू से, जब अपन वेट उठाते हैं तो दोनों तरफ एक एक तराजू होते हैं ना, एक तराजू एक तरफ। तो इसको ऐसे याद कर लो कि एक तराजू एक तरफ है और एक तराजू एक तरफ है, ठीक है। एक तराजू एक तरफ है, एक तराजू तो एक से एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। यहां से आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक के बीच में ये पैक है भारत। तो वेट लिफ्टिंग का सबसे पहले आयोजन कब हुआ था? 1891 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास आता है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली, तो आपको पता होना चाहिए ग्रैमी अवार्ड एक मतलब संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब जिस महिला को ग्रैमी अवार्ड मिलेगा ना भारत में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो एकदम तन जाएगी, मतलब एकदम चौड़ी सीना चौड़ा करके चलेगी कि मुझे ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ग्रैमी अवार्ड जो मिलेगा तो जो और ग्रैमी अवार्ड किसको मतलब गाँव की कोई लड़की को मिल जाए ना, तो ग्रैमी से गाँव की लड़कियों को मिल जाए, वो एकदम सीना चौड़ा एकदम तन के चलेगी। तन से तन्ना से क्या? तन्वी शाह। तन्वी शाह को कौन सा अवार्ड मिला? ग्रैमी अवार्ड मिला था, जो भारतीय पहली महिला थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था, ठीक है। तो आपको याद करना है कि ये प्रसारित किया गया था 1923 में, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करना है? ये डेट भी मैं आपको याद करा रहा हूं। तो रेडियो आपको याद करना है ना। रेडियो को आपको कैसे याद रखना है मेरे भाई, आपको मैं बताता हूं। रेडियो को आप रेडियो में ऐसे लिखते हो ना, रे को तो ऐसे लिखते हो, तो ये क्या है? दो की तरह होता है। और डी को कैसे लिखते हो? ऐसे ही तो लिखते हो। इसको ऐसे कर दें तो 3 हो जाएगा, तो 23। तो डी से तो 1923 में कब अपने को कब ये रेडियो प्रसारित कब हुआ था? 1923 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, ठीक है। अब सौर ऊर्जा से आपको पता है सौर प्लेट्स होती हैं, वो कभी डिस हो जाती हैं। तो मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाली चीजें मतलब ज्यादा एक थिंकिंग है, बल्कि आज तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई तो सौर ऊर्जा से भी बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन एक चीज अपन सोचते हैं कि सौर ऊर्जा इसलिए नहीं लगाते हैं, क्या पता डिस हो गई प्लेट्स तो क्या होगा। तो मतलब वो अच्छे से काम नहीं करते, कभी भी खराब हो जाए। मतलब मेड इन चाइना जैसा सामान लगता है। तो सौर ऊर्जा से मेड इन चाइना, तो कोचीन चीन है ना, मेड इन चाइना, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण महिला प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन। भाई ये तो मेरे को याद है क्योंकि मैं गांधीनगर ही रहा हूँ, रेलवे स्टेशन जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU
नई दिल्ली की पहली कुलपति कौन थी, कौन है मतलब, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की आप अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है ना, इसमें आपको पता है कि दिल्ली में है और इसमें क्या होते हैं, दंगे होते रहते हैं, ठीक है। अब दंगे होते रहते हैं तो अब एक महिला को इसमें क्या बनाया गया, महिला को इसमें क्या बनाया गया, एक उसकी कुलपति बनाया गया, ठीक है। तो महिलाएं क्या करेंगी, उसमें शांति से काम कराएंगी। तो शांति श्री पंडिता क्या कौन है, पहली महिला कुलपति है JNU की, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। किसके, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताओगे कि 1872 में किसके जो वाइसराय कौन था, 1800 गवर्नर जनरल कौन था जब जनगणना हुई थी तब, ठीक है। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है 1958 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाला पहले भारतीय में, इंग्लिश चैनल पे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, इंग्लिश चैनल मतलब इंग्लिश चैनल भारतीय कोई भारतीय है जो इंग्लिश चैनल को पार कर रहा है। तो भारतीयों को तुम्हें पता है कि इंग्लिश, अब थोड़ा इस पढ़ाई के सेंस में देखो, इंग्लिश चैनल भारतीय तो बहुत ही कम देखते हैं, ठीक है। अब बहुत ही कम देखते हैं मतलब इंग्लिश चैनल देखने में अपने भारतीय कोई माहिर नहीं होते हैं, कोई भी माहिर नहीं होता है, ठीक है, माहिर नहीं। लेकिन अब कोई आदमी इंग्लिश चैनल पे विजय प्राप्त कर रहा है, इंग्लिश चैनल पे विजय प्राप्त मतलब इंग्लिश में वो माहिर है अपने बोल, तो भारतीय का सो माहिर से, इंग्लिश में माहिर है इसका मतलब मिहिर सेन। तो विजय इंग्लिश चैनल को पार किसने किया, मिहिर सेन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। आपको पता होना चाहिए सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, ठीक है। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन थी, तो पहली मरबुआ सेबी, अब इसको याद कैसे करना है, सेबी के अपने को याद करना है। तो इसकी पहली महिला प्रमुख थी माधवीपुरी बूच, ठीक है, माधवीपुरी बूच इसकी पहली महिला थी। तो सेबी माधवी, बी से बी को क्या कर दो, साउंड को मैच करा दो, सेबी माधवी। तो माधवीपुरी बूच इसकी क्या थी, इसकी जो पहली प्रमुख थी सेबी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था कौन था। तो पहला उपग्रह आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट था, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास CRPF की महानिरीक्षक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है, CRPF की। तो CRPF की पहली महिला थी ये एनी अब्राहिम। अगर आप इसकी ट्रिक बना पाते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, इसकी ट्रिक मैं बना नहीं पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है BCCI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो BCCI के प्रथम अध्यक्ष थे ग्रांट गोवन, तो आई मैं मैच कराऊँ, आई इसमें भी आई है, देखो इसमें भी मेरे को आई दिख रहा है, ठीक है। तो BCCI, आई से आई को मैच करा दो, तो BCCI को जो अध्यक्ष कौन थे प्रथम, ग्रांट गोवन, ठीक है। अगला अपने पास है दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत है। तो दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत कब चली थी, कहाँ चली थी, तो मैसूर चेन्नई मार्ग पर चली थी, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में अगर कभी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा काम आएगा तो हमेशा ध्यान रखना चेन्नई का नाम तो जरूर आएगा, क्योंकि चेन्नई ही वहाँ पे सबसे बड़ा शहर अपने को देखने को मिलता है। तो मैसूर चेन्नई मार्ग पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है, पहाड़ी इलाकों में बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये शिमला में स्थापित किया गया था मेरे भाई, कहाँ पे स्थापित किया गया था, शिमला में स्थापित किया था। अब अगला है प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति है। तो प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी ही ऐसी राष्ट्रपति है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने की वाली भारतीय ऐसी वो है क्या राष्ट्रपति है जो अभी राष्ट्रपति बनी है स्वतंत्र भारत में, ठीक है। भारत का पहला मोस गार्डन बना था उत्तराखंड में भाई, ये आपको याद कर लेना है, मोस गार्डन कहाँ बना था, उत्तराखंड में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को बात करना है वित्त तो वित्त का मतलब धन से, तो धन तो अपने पास क्या नहीं है भाई, तो धन नहीं है, ठीक है। अब आयोग है तो आयोग से अपने नियोग होना चाहिए, आयोग नहीं है, देखो धन नहीं है तो नी से नहीं है, योगी तो नहीं है, तो नी से याद करो। वित्त क्या अपने पास वित्त नहीं है भाई, अपने पास पैसा है ही नहीं, तो नहीं है तो नी योगी। अब वित्त आयोग, योग से करो योग, नी योग नहीं है भाई, वित्त का योग है ही नहीं हमारे पास। तो वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है। भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद क्या था, भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था दार्जिलिंग टी, यह आप सभी को पता होगा, पहला उत्पाद क्या था, दार्जिलिंग टी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में मेरे भाई, नई दिल्ली में, आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे अपने पास आता है, ठीक है, आगे अपने पास क्या आता है मेरे भाई, आगे अपन देखते हैं
श्रीलंका की पहली राष्ट्रपति थी, श्रीलंका की पहली राष्ट्रपति कौन थी? श्रीलंका की पहली राष्ट्रपति थी चंद्रिका कुमार तुंगा। कौन थी? चंद्रिका कुमार तुंगा। याद कैसे याद रखना है कि श्रीलंका से अपने को सबसे पहले क्या याद आता है? तो श्रीलंका से अपने को क्रिकेट में आता है कुमार संगकारा, कुमार संगकारा। तो कुमार से याद मैच कराना, कुमार। तो पहली राष्ट्रपति कौन थी? चंद्रिका कुमार तुंगा, कुमार तुंगा, ठीक है। भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन हाईवे, पहला स्मार्ट ग्रीन हाईवे, तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट ग्रीन हाईवे। तो ग्रीनरी ज़्यादातर अपने को किधर देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस, इसका आंसर क्या होगा? ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विश्व का सबसे बड़ा पीवी मतलब फोटोवोल्टिक सोलर पार्क कहाँ बना? तो भाडला सोलर पार्क है, ये राजस्थान में बना था। कौन सा है? भाडला सोलर पार्क राजस्थान में बना था। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। अब इसको याद कैसे करोगे? तो प्राइवेट ट्रेन है ना, प्राइवेट ट्रेन, तो कोई आदमी प्राइवेट ट्रेन चाहिए उसको, तो प्राइवेट ट्रेन का मतलब इसका मतलब इतनी बड़ी ट्रेन चाहिए प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब वो कोई एक नवाब ही होगा जिसको प्राइवेट ट्रेन चाहिए। तो नवाबों की नगरी कौन सी है? लखनऊ, ठीक है। अब वो नवाब जिसको प्राइवेट ट्रेन चाहिए वो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेगा अपने भारत में? कि अपने भारत की कैपिटल में तो जाके आऊँ, तो दिल्ली जाके आऊँ। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? तो राष्ट्रीय वन नीति, तो सबसे पहले 1952 में। कब? वन से वन को मैच कराओ, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति अपनी जारी की गई थी, ठीक है। दूसरी वन नीति कब जारी की गई थी? दूसरी वन नीति का क्वेश्चन अपने पास है, तो ये 1988 में जारी की गई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला थी, ठीक है। विकलांग महिला, अब एक बात होता है, पहले तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है और ऐसी विकलांग महिला चाहिए, विकलांग महिला। तो विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का कोई क्या करिए साहस कर रही है, तो सिन्हा, तो उसका कोई ना कहीं सीना उसका बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा साहस होगा, उसके सीने में बहुत ज़्यादा दम होगा, तभी वो सोच रही कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो अरुणिमा सिन्हा का कौन थी? विकलांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। अगर आपको भाई थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आप अपना सूटेबल कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो मेरे भाई, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यू कैन कनेक्ट मी एट इंस्टाग्राम ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय अमेरिका महिला, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मतलब पहली अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुद्रा मतलब पैसों का उसको कोई भार देना है, ठीक है, ऐसा समझ रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसको मतलब किसी महिला को देंगे ना, तो वो महिला क्या हो जाएगी? अगर भारतीय महिला है उसको क्या दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पैसे का क्या होगा, उसको पैसे का चार्ज समला रहे हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो चार्ज समलाएंगे तो अपन क्या करेंगे, अपन भारतीय क्या होंगे, एकदम खुश हो जाएंगे, गीत गाएंगे, वाह वाह भारतीय महिला को इंटरनेशनल मुद्रा कोष का क्या बना दिया, एक वो बना दिया, अर्थशास्त्री बना दिया, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ, क्या अपन की गीत गाएंगे तो गीत से गीता गोपीनाथ इसका आंसर होगा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रियंका मोहते। कौन थी? प्रियंका मोहते, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली भारतीय महिला थी लता मंगेशकर। कौन थी? लता मंगेशकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। अभी अपन बात कर रहे हैं पहले महिला कुलपति कौन थी, बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर आपको याद है तो, ठीक है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं आपको, पहली महिला कुलपति कौन थी। अपन महिला से क्या जेएनयू में क्या होता है, लड़ाई दंगे होते हैं, तो उसको क्या चाहिए, अपने को शांति करवानी है, तो महिला को अपन ने लाया कि शांति कराएगी, तो शांति श्री जी थी, ठीक है। अब पहले कुलपति कौन थे, तो जी पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्थ सारथी। तो पार्थ सारथी, अब इसको याद कैसे करना है, देखो कुलपति थे, ठीक है, जेएनयू के, ठीक है। तो जेएनयू कुलपति चाहिए अपने को, तो ऐसा कुलपति चाहिए जो पार्थ और सारथी, थोड़ा नाम ऐसे याद हो जाएगा। पार्थ अर्जुन का नाम था, उनका अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण जी थे। तो नाम कुछ अपने आप में ही एक स्पेशलिटी रखता है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपन को पहली महिला स्नातक आपने थी कादम्बिनी गांगुली। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसकी ट्रिक बताएंगे कि आप इसको कैसे याद रखोगे, कादम्बिनी गांगुली। कुछ तो मेहनत आप भी करो ना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन अपने पास है, भारत स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री अपने को बताना है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, जो अब भारत स्वतंत्र हो गया, अब अपने को स्वास्थ्य क्या चाहिए? भारतीयों का एकदम स्वस्थ चाहिए, एकदम 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 अमृत सा चाहिए, एकदम मीठा सा चाहिए, तो अमृत कौर, ठीक है, अमृत सा स्वास्थ्य चाहिए, तो अमृत कौर अपनी कौन थी? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे की सुंदास कानिया, हीरालाल जे की सुंदास कानिया, एच जे कानिया भी बोलते हैं अपन। अब बात आती है प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत में न्याय की बात की जाती है तो एकदम अच्छी से, मतलब जुडिशरी तो अपने पास भारत में है, लेकिन न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो न्याय कोनी, कोनी, न्याय कोनी, तो न्याय कोनी, कोनी मतलब कोनिया, कानिया जी, कानिया से आपको नया न्यायाधीश कौन है? कानिया जी, ठीक है। न्याय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? कानिया, एच जे कानिया जी, ठीक है। विश्व की एकल बिना रुके जल यात्रा पूरी करने वाली पहले भारतीय कौन थे? पूरे विश्व की यात्रा कर रहा है, तो आप ही मेरे को बताओ भाई, आप एक बार सोचो कि कोई आदमी, कोई भी मतलब एक पूरे विश्व की यात्रा करना चाहता है और बिना रुके, तो इसकी इच्छा तो सभी को होगी ना कि यार पूरे विश्व की यात्रा करें, मतलब आपके मन में भी तो इच्छा आती होगी ना। तो अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। तो अभिलाषा टोमी कौन थी? जो पूरे विश्व की यात्रा करी थी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थे, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि भारतीय किसान सभा के गठन कब किया गया है, ठीक है। अब इसके प्रथम अध्यक्ष तो मैं बता देता हूं। तो किसान लोग क्या होते हैं? किसान लोग बहुत ज़्यादा सहज होते हैं, मतलब एकदम एकदम व्यवहार में एकदम वो होते हैं, गाय होते हैं एकदम, मतलब उनको किसी काम से कोई मतलब ही नहीं है, अपना सारा दिन हार्ड वर्क करते रहते हैं, फसल में लगे रहते हैं, तो सहज होते हैं। सहज से सहजानंद सरस्वती, तो सहजानंद सरस्वती कौन थे? भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। पहला नौसेना उपयोगकर्ता उपग्रह जी सेट लॉन्च किया गया था 30 अगस्त 2013 को, ये याद कर लो, ठीक है। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, आपको पता होना चाहिए, 1975 में लॉन्च किया गया, तो आपको यह बात पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। तो प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट से क्या करेंगे अपन? कंट्रोल करेंगे। रिमोट से अपने को क्या, रिमोट सेंसिंग का मतलब ये हुआ, तो रिमोट से कंट्रोल करेंगे। तो रिमोट से कंट्रोल कर भाई, कर, रिमोट से कंट्रोल कर, अरे रिमोट से कंट्रोल कर से मतलब भास्कर कौन सा था? भास्कर 1 एक उपग्रह था जो प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग का उपग्रह था, ठीक है, पहला। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू किया गया था, तो नई दिल्ली में ये शुरू किया गया। तो टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में आपको पहले देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल, भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण क्या क्षेत्र, ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण क्षेत्र। तो फ्लोटिंग मिसाइल, अब कोई मिसाइल फ्लोटिंग करी मतलब तैर रही है, तो तैर रही है तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगी? तैर रही है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। तैरते हुए भी अपने पास कोई मिसाइल क्षेत्र परीक्षण कर दिया, तो तैरते हुए तो मतलब बहुत ही अपने पास खतरनाक होगी, मतलब बहुत ही जहरीली होगी। जहरीली मतलब विषैली होती है, विष, अन्वेष, तो INS अन्वेष से आपको विष से वेश, तो फ्लोटिंग मिसाइल क्या होगी? थोड़ी जहरीली होगी, तो वो मतलब विष होगा उसमें, ठीक है, विष होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है मेरे भाई, भारत पहला भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है, ठीक है। अब भूमिगत बंकर मतलब ये मतलब भूमि के अंदर कोई बंकर संग्रहालय है, मतलब कोई बंकर संग्रहालय आप जानते होगे, तो ऐसी बात को अपन क्या रखेंगे? ऐसी बात का अपन जो भूमि के अंदर है उसको राज का राज बना रहना चाहिए, तो राजभवन मुंबई में ये अपना स्थित है, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सबको पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल गार्डन कनककुत्रु पैलेस कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, केरल में, ठीक है। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन थी? अब भारत में पहली मुस्लिम शिक्षिका, ठीक है, अपने को मुस्लिम शिक्षिका बतानी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, भारत में शिक्षिका बन रही है, ठीक है, तो भारत में पहले शिक्षिका बन रही थी, ठीक है, अब शिक्षक बन रही है, तो अब भारत में हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो हिंदू के लोग ज़्यादा शिक्षित, मतलब हिंदू महिलाएं ओबीसी ज़्यादा शिक्षिका बनेंगी। अगर कोई मुस्लिम महिला शिक्षिका बन रही है तो इसका मतलब वो है कि एक तरह से वो बहुत ही अच्छा काम करी है, मतलब बहुत ही अपने आप में उसने फतेह हासिल की है, फतेह। तो फातिमा शेख, फतेह से फातिमा शेख कौन थी? पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, भारत के प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है।
फातिमा बीबी, ये कहाँ की थी? ये केरल की थी। ठीक है, चलो अब मेरे को आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि पहली हाई कोर्ट की जज कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को आगे देखने को मिलेगा, वहाँ मैं आपको आंसर दूंगा इसका। ठीक है, पहले आप बताओ कि कौन थी। ठीक है, इटली की प्रथम महिला कौन, प्रधानमंत्री कौन है? भाई साहब मोदी जी बढ़िया रासलीला रचा रहे हैं इनके साथ। जॉर्जिया मेलोनी जी, ये क्या है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास आता है 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य था गोवा। ठीक है, ये मैं इस चीज़ों में हम ड्यूटी करते हैं भाई, तो ये गोवा मेरे को पता है पहला था। पहला अब भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, तो पहले तो आप बताओ कि पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ किसने प्रकाशित किया था। तो ये प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसने प्रकाशित किया था? जेम्स हिक्की ने। ठीक है, जेम्स हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। कहाँ गए जेम्स हिक्की? ऑगस्टिन हिक्की। ठीक है, अब अपना पास अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। आपको ये याद रखना है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो चुनाव आयुक्त चाहिए आपको, तो चुनाव आप हमेशा क्या चाहोगे? चुनाव एक अच्छे तरीके से, सुनियोजित ढंग से। तो सुकुमार सेन कौन थे? अपने चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था, तो पहले ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में हुए थे, एथेंस ग्रीस में। ठीक है, पहली बार इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में? तो इंडिया ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया 1900 में। किसने? एक रोमन प्रिचर्ड ने किया था। और क्या वो कौन थे? वो एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको याद करना है। और प्रथम पुरुष विश्व कप कब हुआ था? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है आप? ठीक है, ऐसे आपका लगाव बना रहना चाहिए कमेंट के साथ भी। आप वीडियो देख रहे हो तो आपका ऐसे चीज़ें आपके माइंड में रिवाइज होती रहेंगी, क्योंकि भाई मैं भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को भी ये सब चीज़ें याद हैं, तो आप भी आपको अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए। और मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी तो एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना है भाई। ठीक है, तो मैं भी वो सब चीज़ें याद करूंगा ना जो मेरे को एग्जाम क्वालिफाई करने में मेरे को हेल्प करेंगी, और वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी वही चीज़ें आपको हेल्प देंगे। ठीक है, भारत में हॉकी का पहला विश्व कप कब जीता था? भारत में हॉकी का पहला विश्व कप 1975 में जीता था। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी पीटी उषा जी। कौन थी? पीटी उषा जी। अभी बनी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम उप महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम उप महासचिव, ये आपको याद कर लेना है, और इसकी ट्रिक मेरे को जरूर बताओगे। लुईस फेचेते थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन से आप जुड़े रहो, जिससे आपका मन लगा रहे और आप अच्छे से आपकी रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, भारत की प्रथम पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन थी? तो पेट्रोकेमिकल का मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपनी है, तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये थी कौन थी? पहली केमिकल कंपनी थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत, ये सभी को पता होता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन सेंटर ऑफ, अब लिंकन से देखो, लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किए गए प्रथम भारतीय थे बिस्मिल्लाह खान जी। याद कर लो, बिस्मिल्लाह खान जी थे। ठीक है, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे मेरे भाई। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास कोई न्याय नहीं है तो कानिया, कानिया जी। ठीक है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान, अब भी अपने जो मानव अंतरिक्ष यान जाने वाला है, गगनयान। ठीक है, गगनयान। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, और ये कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अब हुमायूं का मकबरा बनाया किसने, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्म श्री। ठीक है, ये नरगिस दत्त जी थी पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। ठीक है, नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी, तो नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीब लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में है। ठीक है, ये तो मतलब एक ऑब्वियसली आप बोल दोगे कि बिहार में थोड़ी गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 1896 में, अभी मैं बात कर चुके हैं, और ये यूनान में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा
हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया गया था? तो तमिलनाडु में ये पेश किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु में पेश किया गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? 1900 में लिया था। ठीक है, भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अंडरग्राउंड रेल कहाँ चली थी? तो ये कोलकाता में चली है भाई, कोलकाता में चली है। ठीक है, अंडरग्राउंड रेल। ठीक है, फील्ड मार्शल शब्द, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी थे। तो मार्शल, तो फील्ड में मार्शल अब फील्ड में जाएगा कोई मार्शल तो अपना शो दिखाएगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको अपनी चीज़ें आती है तो शो दिखाएगा फील्ड में जाके मार्शल। तो फील्ड में सेम मानक शो कौन थे? शो दिखाएगा, तो सेन मानक शो। ठीक है, स्वतंत्र भारत की मैं आपको बता चुका हूँ, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये सभी को याद होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो हाई कोर्ट है उसमें नियुक्त होने वाली पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ जी हैं। कौन है? लीला सेठ जी हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ऑस्कर प्राप्त करने वाले के लिए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिलता है और ऑस्कर में? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट उसी को मिलता है जो हमेशा अपने काम को सत्यता से करता है, एकदम सत्यता से करता है। ठीक है, तो सत्यजीत रे से सत्य की ही जीत होती है। क्यों? क्योंकि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट उसी को मिलेगा जो अपने पास सत्यता से काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियान के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भावना कांत। ठीक है, भावना कांत थी पहली महिला। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू कौन थी? चालक कौन थी? अभिलाषा बराक। अब महिला लड़ाकू चालक मतलब एक जो क्या होते हैं, लड़ाकू चालक का मतलब होता है जो बड़े बड़े मतलब अपने जो फाइटर उड़ाते हैं उनके लिए। तो फाइटर उड़ाने का मन तो आपका भी करता होगा, आपकी भी इच्छा करती होगी, तो आपके भी मन में अभिलाषा थोड़ी जागती होगी। तो अभिलाषा बराक इसकी वो थी। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था, कौन सा था? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, आपको याद कर लेना है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। अभी और भी बचे हुए हैं आपके बहुत सारे, जो अपन मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सारे बहुत सारे बचे हुए हैं जो अपन दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो भाई, और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो जो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करूँगा। ठीक है, और मैं पक्का बता रहा हूँ भाई, ये सब चीज़ें मैं खुद एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये तो है नहीं कि मैं को आपके लिए इरिलेवेंट चीजें लाऊंगा, क्योंकि मेरा भी टाइम खराब होता है। तो ये सब चीजें रिलेवेंट हैं, आप इनको करो, यही सब आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है भाई, अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज।